हेलो बच्चों, आवाज आ रही है आपको? चलो चलो ठीक है, देखिए। मैंने आपको दो डीपीपी करा दिए है ना? कितने? दो। अब दो डीपीपी के बाद आज एक नया कंसेप्ट है। आराम से समझिएगा, धीरे धीरे चीजें हेड ऑन होते जाएंगे। सर उसमें देखो ना, यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ? ठीक है, चलिए। देखिए बेटा, आराम से देखिएगा। टॉपिक क्या है आज का? देखिए टॉपिक क्या है। देखो, टॉपिक है, जैसे मान के चलिए कि यहां पर हमने एक नंबर लिखा है। क्या? सुनिएगा ध्यान से। मैंने लिखा है यहां पर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मैंने लिखा है कि डिनोमिनेटर का हमें क्या करना है? रैशनलाइज। आराम से समझना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। मैंने यहां पर लिखा है 1/√2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? मैंने क्या लिखा है? 1/√2। आप सब क्लास 9th में है तो आपको पता होगा, आपको पता होगा ये जो 1 है इसको हम बोलते हैं न्यू मी रेटर। हाँ या ना? न्यूमिनेटर को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दूंगा, एनआर करके, समझ जाएंगे? आराम से समझना। और ये जो नीचे लिखा है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। शॉर्ट में मैं इसको ऐसे डीआर लिखूंगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो यहां तक। यानी आपको ये समझ में आ गया कि ऊपर जो नंबर है वो न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, सुनो ध्यान से प्लीज, ध्यान देंगे प्लीज। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। क्या क्या समझ में आएगा? कि ये जो √2 है, यानी ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, आराम से समझिएगा प्लीज। ये डिनोमिनेटर हमारा है स्क्वायर रूट में, हाँ या ना? है ना? ये डिनोमिनेटर हमारा किस में है बेटा? स्क्वायर रूट में है। तो मेरे भाई, यहीं से शुरुआत होती है रेशनलाइजेशन की। क्या? डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में आ जाए तो उस स्क्वायर रूट को रिमूव करने का जो मेथड है, दैट मेथड इज नोन एज व्हाट? रेशनलाइजेशन। तो हमें क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? रूट आ जाए, यानी स्क्वायर रूट आ जाए, तो इस स्क्वायर रूट को हम क्या करना सीख रहे हैं? रिमूव करना। क्या करना सीख रहे हैं बेटा? और इसको रिमूव करने के मेथड को ही रेशनलाइजेशन कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलिए,
तो मैं उम्मीद करूं कि आपको इस वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया। तो रेसलेशन क्या है सर? एक ऐसा मेथड जिसमें डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव किया जाता है। आई होप जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे या देख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। रेशनलाइजेशन एक ऐसा मेथड जिसमें डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर किस में आ जाए, रूट में आ जाए, तो इस रूट को रिमूव करने के मेथड को क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन कहते हैं। आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर आप पर्टिकुलर क्लास डे बाय डे, मतलब जो भी क्लास चल रही है ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन आप लेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सर आपने हमें ये तो बता दिया, सर आपने हमें ये तो बता दिया कि डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर रूट में होता है तो उसको रिमूव करने के मेथड को रेशनलाइजेशन कहते हैं। सर अब सवाल ये आ रहा है कि सर इसको रिमूव करेंगे कैसे, मतलब इस मेथड में हम क्या क्या सीखेंगे? तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं और फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे आराम से। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिया एक एग्जांपल, जैसे मान के चलिए मैंने यहां पर एग्जांपल लिया 1/√2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे ये जो आपको क्या दिख रहा है? रूट, रूट है ना, ये क्या दिख रहा है? रूट। इस रूट को मुझे रिमूव करना है। अब थोड़ा सा प्रीवियस क्लास पे आइए। क्या आइए, ध्यान सुनेंगे प्लीज। सर आपने हमें एक बात बताई थी, याद करिए, मैंने एक बात बताई थी, √11 है। अगर मैं इसको √11 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो 11 आता है, हाँ या ना? अगर मैं √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 आएगा। क्या आप सभी ये नहीं समझ पा रहे कि अगर मुझे इस 11 के √11 में से रूट को हटाना है तो मैं इस नंबर को सेम उसी से ही क्या कर दूं? मल्टीप्लाई, तो हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर मुझे यहां पर √2 को रिमूव करना है, मतलब रूट को रिमूव करना है, तो मैं एक काम करता हूं, जो ये डिनोमिनेटर में है ना, इसको एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई और एक बार नीचे से। स्टेप क्लियर है क्या? चलिए अगर स्टेप क्लियर है, चलिए अगर स्टेप क्लियर है तो ध्यान से देखिए, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को, तो 1 को √2 से करोगे तो आएगा √2, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, √2 मल्टीप्लाई √2 कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर है मेरी बात? अगर आप नोटिस करेंगे ना तो हमारा आंसर आ गया √2/2। अब ध्यान से देखिए, जो ये डिनोमिनेटर था, क्या इसमें स्क्वायर रूट है या नहीं? रूट हट गया है ना? सर अब आप बोलोगे सर न्यूमिनेटर में आ गया। सर उससे आपको कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, कहां नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जो मेथड है ना हमें ये सिखाता है कि डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो उसको रिमूव कैसे किया जाएगा, जो कि हमने कर दिया। आई होप ये आपको छोटा सा एग्जांपल क्लियर होगा, हाँ या ना? चलिए ध्यान से देखिएगा प्लीज, ध्यान से देखिएगा प्लीज। चलिए आराम से देखना और एग्जांपल लेते हैं आराम से। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, क्या मैंने यहां पर कहा कि भैया 1/√3, इसको क्या कीजिए? रेशनलाइज कीजिए। मैंने क्या कहा? इसको क्या कीजिए? रेशनलाइज कीजिए। तो अगर आपको ये बोला गया है कि इसको रेशनलाइज करना है तो इसका मतलब कि हमें इसके डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव करना होगा। अब कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके लेवल बढ़ाते जाएंगे, टाइप्स बढ़ाते जाएंगे आराम से। देखिए ये लिखा है 1/√3, हाँ या ना?
अब आपको सबको ये पता है कि सर अगर मुझे जो ये रूट में 3 है इस रूट को हटाना है, तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, इसी नंबर को एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई, एक बार नीचे से। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। चलिए, क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे ध्यान से, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को, तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा √3, हाँ या ना, और इसको ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो डिनोमिनेटर में ये जो लिखा हुआ है इसमें अब रूट नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो 2 क्वेश्चन और कराएंगे फिर आप करेंगे ट्राई। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आराम से देखिएगा। जैसे मैंने कहा 1/√5। क्या कहा मैंने? 1/√5, है ना। मैंने कहा 1/√5। ठीक है, अब अगर आपने 2 क्वेश्चन को समझा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर सुनो, सर देखो, सर आप क्या करो, आप ये डिनोमिनेटर में ये जो √5 लिखा है ना, इसको ही एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना, और एक बार इसको। ठीक है, अगर ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे से, तो ध्यान से देखो, 1 को √5 से करेंगे क्या आएगा, और √5 को √5 से करेंगे 5, और ये हमारा। ईमानदारी से बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको, नहीं आ रहे हैं? चलिए प्लीज कमेंट कीजिएगा। देखिए अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आप कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। अगर मुझे पता नहीं चलेगा तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज कमेंट कीजिए और जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मुझे बताइए। और समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं आ रहा है तो नो लिखिए। चलिए, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? नहीं है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने लिखा है इस बार 1/√7, है ना। क्या कह रहे हो, कर लेंगे? कर लेंगे मतलब आप कर सकते हो। चलो, मतलब आप कर सकते हो, आपको पता है क्या करना है, √7 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। चलो थोड़ा सा लेवल आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल आगे चलते हैं। सेम टाइप है पर थोड़ा सा लेवल आगे चलते हैं, ध्यान से देखना प्लीज। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से देखना। हमने यहां पर एक क्वेश्चन लिया है 1/2√7। इस बार हमने क्या करा, √7 के साथ एक नंबर भी ले लिया। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, धीरे धीरे टाइप्स बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आएंगी। चलो मेरी बात सुनो, 1/2√7। ठीक है, अब सुनो, इसके 2 मेथड सिखाऊंगा, ध्यान से देखना प्लीज। सर पहला मेथड क्या कहता है हमें, सर पहला मेथड तो ये कहता है, सर देखो आपने हमें ये बताया था कि डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उसको एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई, एक बार नीचे से। स्टेप क्लियर है क्या बच्चों? पक्का? ध्यान से देखिए प्लीज। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में नहीं कर रहा, ध्यान से देखना, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। तो हम क्या करेंगे, 1/2√7, है ना। मल्टीप्लाई करा नहीं है, मल्टीप्लाई में लिखा है। डिनोमिनेटर में इसको इससे करेंगे, यानी 2√7 मल्टीप्लाई 2√7, हाँ या ना। अब सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया 2√7। और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया है, बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर वाले को। तो 2 × 2 कितना हो गया बेटा, 4।
और रूट सेवन कितना हो गया 7, ठीक है ना। तो हम अब ध्यान से देखना प्लीज, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2√7/28। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कैंसिल हो सकता है, ये 2 से 14 पे कैंसिल हो रहा है, तो आप कर दीजिए। आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 7√7/14। आई होप यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। समझ में आ रहा है यहां तक? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 4 आ गया। और रूट सेवन कितना आएगा, तो 7 लिख दिया। फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 28 आ गया। और ऊपर एज इट इज। ठीक है, अब सुनो, ये हो गया इसका एक मेथड। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, आराम से सुनेंगे प्लीज। देखो मेरी बात सुनो। आप एक बात बताओ, रेशनलाइजेशन मेथड हमें क्या सिखा रहा है? डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना, है ना। अब मेरी बात सुनना प्लीज, और इसमें देखना ध्यान से। हमारा मेथड सेकंड है ना, ये फर्स्ट मेथड है और इसका ऑल्टर। ध्यान से देखना, 1/2√7, यही क्वेश्चन था। देखो, या तो आप क्या करो, अगर आपको ज्यादा नहीं समझना है तो आप ये समझ लो कि भैया डिनोमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे। या फिर दूसरा तरीका क्या है, सुनो ध्यान से। सर आप एक काम करो, आप इस पूरे 2√7 से मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ और सिर्फ √7 से कर दो। यानी √7 से ऊपर मल्टीप्लाई और √7 से। आ रही है बात समझ में? तो 1 को √7 से करोगे तो √7, हाँ या ना। और ध्यान से देखो, इसके बाहर कुछ नहीं है तो क्या लिख लिया मैंने, बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई, रूट वाला। ठीक है, तो ये आ गया 2 1 2 इंटू 7। तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा √7/4। क्या यही आंसर था? दोनों सेम है। देखो फर्क पता है क्या है दोनों में? इसमें हमने होल डिनोमिनेटर नहीं लिया, मतलब इस क्वेश्चन में हमने पूरा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई नहीं करा, सिर्फ रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज कमेंट कर दीजिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यहां तक कोई डाउट तो पूछिए। सेकंड टाइप क्लियर हो गया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे चीजें और समझ में आए। देखो इस बार हम एग्जांपल ले रहे हैं। क्या हमने एग्जांपल लिया? 1/3√11। ठीक है, 1/3√11। तो अब सॉल्व करते हैं। तो दो मेथड है हमारे पास। या तो आप 3√11 को पूरे को ऊपर और नीचे से अरे यार 3 मेरी बात नहीं सुन रहे प्लीज। 3√11 को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर √11 को मल्टीप्लाई कर दो। या तो आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, नहीं आ रही बात समझ में, इसको भी ऊपर से और इसको भी। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ √11 से। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में, चलिए ध्यान से सुनेंगे प्लीज। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर थोड़ा सा इजी मेथड अप्लाई कर रहा हूं। क्या, मैं इसको 1/3√11 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको? √11 से। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1√11 क्या आ जाएगा, √11। अब इसको इससे करेंगे तो बाहर कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 3 को, अरे 3 को 1 से करेंगे 11 को, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 और √11 का 11, है ना। तो आपका जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा √11/33। और ये हमारा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, आ रहा है समझ में? चलो सबसे पहले हमने सिंपल क्वेश्चन लिया, उसके हमने 3 एग्जाम्पल करे, उसके बाद हमने एक हल्का सा लेवल बढ़ाया और नीचे एक नंबर भी ले लिया। अब थर्ड लेवल क्या है, आराम से समझेगा। देखो मैं आपको पहली बता रहा हूं, अगर मुझे ये चैप्टर अगर मुझे ये चैप्टर आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कराना होता तो विद इन अ 2 क्लास खत्म हो जाता है। क्यों? आपकी जो सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है उसमें गिनती के 4 क्वेश्चंस हैं, 4 या 5, और एक्सरसाइज खत्म।
मैं आपको फिर बता रहा हूं, बट वो सिर्फ ऊपर ऊपर से रहेगा। मेरी बात समझो, अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम के क्वेश्चन कर पाए, अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप कर पाए, तो आपको पूरा कंप्लीट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बहुत फास्ट नहीं चल रहा, मैं बहुत स्लो स्लो चल रहा हूं, इसीलिए मैं आपको एक एक टाइप करवा रहा हूं। बस रिक्वेस्ट है आप सभी से मेरी कि डीपीपी डेली करें सॉल्व अपनी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ध्यान से देखना प्लीज। अब हम आगे करते हैं, अगला टाइप। ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूमिनेटर में भी नंबर ले लेंगे। कहां पर? तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि मैंने कहा 5/3√7। अब हमने ऊपर भी क्या करा, एक नंबर ले लिया। अभी तक देखो ध्यान से, न्यूमिनेटर में 1 1 चल रहा था, देख लो ध्यान से, यहां भी 1 था, यहां भी 1 था, है ना, हर जगह कितना था, 1 1 1। अब हमने ऐसा नहीं करा, ध्यान से देखिएगा प्लीज। देखो 5/3√7, दो तरीके हमारे पास। हमें न्यूमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है डिनोमिनेटर में √7 है, इसको रूट हटाना है बस। तरीका हमारे पास क्या है, या तो आप √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या आप 3√7 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बट कोशिश करो कि सिर्फ आप √7 से मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर √7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से। तो ऊपर आ जाएगा आपका 5√7, हाँ या ना। और नीचे ध्यान से देखो, यहां कुछ नहीं है बाहर, तो क्या लेंगे, 1। तो 3 को 1 से करेंगे 3, और √7 कितना, 7। तो आपका आंसर आ गया बेटा 5√7/21। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा बच्चों को। बेटा क्लास 11th में कौन सा बच्चा, एक बार नाम बताएंगे प्लीज। क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स की वीडियो है ना बेटा, वो भी आएंगी, वो लगभग लगभग भी समय लगेगा, मतलब 2 या 5 अप्रैल के अराउंड स्टार्ट हो जाएंगी लाइव क्लासेस, ठीक है बेटा। चलो, यहां तक कोई डाउट तो पूछ लीजिए। चलिए आगे चलें क्या, चलिए ध्यान से। अब नेक्स्ट टाइप, चलिए ध्यान से देखेंगे प्लीज। देखो हमने 1/√2 वाले क्वेश्चन कर लिए। हमने क्या करा, हमने इसके साथ एक नंबर और ले लिया ऐसे करके, ये भी कर लिए। फिर हमने क्या करा, हमने ऊपर भी एक नंबर ले लिया ऐसे करके। अब अगला टाइप समझो। अब अगला टाइप क्या है, अगले टाइप में हम न्यूमिनेटर में भी रूट में नंबर्स लेंगे, है ना। अगली बार में क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में भी रूट में नंबर। जैसे समझो मेरी बात, जैसे मेरी बात समझो, जैसे मैंने कहा 3√2 डिवाइडेड बाय 5√7। को समझ में आ रहा है। अब हमने न्यूमिनेटर में भी एक नंबर ले लिया और डिनोमिनेटर में भी ले लिया। अब मेरी बात सुनो सर, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक रेशनलाइजेशन क्या कहता है हमें, कि डिनोमिनेटर के रूट को रिमूव करना है। हमें न्यूमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, न्यूमिनेटर में रूट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करूं क्या, ये जो √7 दिख रहा है क्या, इसको मैं ऊपर यानी और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं क्या। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसके बाहर क्या दिख रहा है सर आपको, 1। इसके बाहर क्या दिख रहा है सर। तो एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करने से पहले इसको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में, राइट है ना। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है सर। सर यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब रूट के बाहर वाला रूट के बाहर से मल्टीप्लाई, और रूट के अंदर वाला रूट के सॉल्व कर लीजिए। 3 1 जा 3, √2 इंटू √7 यानी रूट का 14 डिवाइडेड बाय 5 को 1 से करेंगे 5,
और रूट सेवन हो गया 7। तो आपका आंसर आ गया 3√14 एंड 7×5 = 30। क्या आपका आंसर? ईमानदारी से बताइए, नहीं समझ में आ रहा क्या? पक्का? चलिए, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे हम चीजों को बढ़ाते जाएंगे, है ना? आराम से देखना, आराम से। इसी का भी एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने ऊपर भी, मेरी बात समझेंगे प्लीज, देखो ध्यान सुनो मेरी बात। देखो, अगर मान लो कि यहां पर लिखा है 12√2 डिवाइडेड बाय 7√3। ठीक है? आप सब क्लास 8 से पास आउट हैं, तो आपको पता होगा ये सिंगल टर्म्स है। देखो मेरी बात समझेंगे प्लीज, सॉरी। 12√2 ये क्या है? सिंगल टर्म, यानी मोनोमियल, हाँ या ना? नीचे अगर देखेंगे तो 7√3 ये भी क्या है बेटा? मोनोमियल। अगर आप नोटिस करेंगे तो अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं वो मोनोमियल के हैं, ऊपर भी मोनोमियल, नीचे भी। अब धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी, आराम से देखिएगा प्लीज। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। चलो, कैसे करेंगे सर? 12√2/7√3 एज इट इज, मल्टीप्लाई 7√3 में से ये जो √3 आप देख रहे हो, इसको एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई, एक बार नीचे से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले मल्टीप्लाई में लिखना सीखेंगे, है ना? मल्टीप्लाई करने से पहले मल्टीप्लाई में लिखना सीखेंगे, है ना? देखो, कोई भी बच्चा एक बारी में नहीं सीखता है। प्रैक्टिस करने से चीजें आएंगी, आपको 100% आएंगी। अभी शुरुआत है, 9th क्लास में आप अभी भी आए हैं, तो चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। तो बस आपको कॉन्टिन्यूअस क्लास प्रॉपर लेनी है और अपनी डीपीबी सॉल्व करनी है, बस। चलो सॉल्व कर लीजिए। इसके बाहर कुछ नहीं है, तो हमने क्या मान लिया बेटा? 1। तो 12 को 1 से करेंगे तो 12, और ये आ गया रूट का 6। 7 को 1 से करेंगे तो 7, और रूट थ्री कितना हो गया? 3। ठीक है ना? रूट रूट थ्री कितना आ गया? 3। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया 12/21। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको लगता है ये कैंसिल हो सकते हैं तो कर दो, वैसे तो यहां कैंसिल हो जाते। वो तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने नहीं करा कैंसिल। या तो आप यहां पर कैंसिल कर लीजिए, 3 से, 3 7 पे, 3 4 पे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4√6 या आप इसको यहां पर भी कैंसिल कर सकते थे, है ना? तब भी कितना बचता? यहाँ 4 आता, और ये अब क्या बचता? ये कैंसिल हो जाते। तो 4/7 दोनों कंडीशन में आपके आंसर सेम आते। ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो पहले आराम से। यहां पर हमने एक टाइप खत्म कर लिया है पूरा का पूरा। ठीक है? मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, नोट डाउन कर लो आराम से, 2-3 मिनट में। ठीक है? नहीं होगा तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, स्लाइड्स को, इन सबको। और बस कोशिश करो कि आपको चीजें आनी चाहिए। ठीक है? चलिए नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके बेटा प्लीज।
चलिए देखिए, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे प्लीज। आराम से देखना बेटा प्लीज। देखो, इस टाइप को समझने के लिए ना पहले आप एक छोटा सा फॉर्मूला सीखो, आपको आता है, पता है पहले से। जैसे आपने शायद ये फॉर्मूला सीखा होगा कि सर a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया था, इसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी। इतना समझ में आ गया? अब मेरी बात सुनो, आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर सर √5 में से रूट को हटाना है तो मुझे इसको इसी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना? अच्छा, इसको मैं कुछ ऐसे लिख लूं क्या? इसको मैं कुछ ऐसे लिख लूं क्या? लिख सकता हूं? और इस 2 से रूट को मैं क्या कर सकता हूं? कैंसल। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में। ध्यान से देखिएगा प्लीज, एग्जाम्पल ले रहे हैं आराम से। यहां पर मैंने एक नंबर लिखा है 1 अपॉन, ध्यान से देखना प्लीज, आसान सा क्वेश्चन ले रहे हैं, कैसे कैसे कैसे। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा √2, √3 कर देते हैं, प्लस √2, कि मैं थोड़ा साफ लिख देता हूं, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 प्लस √2। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखिए, अभी तक जो आपने क्वेश्चंस करे थे ना, उसमें डिनोमिनेटर में, किसमें बेटा? डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म था, यानी मोनोमियल था। अगर आप नोटिस करेंगे तो अब यहां पर कितने टर्म्स आ गए हैं? 2 टर्म्स आ गए ना। तो अब 2 टर्म्स वालों को कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत ध्यान से मेरी बात सुने। सर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसको एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई, एक बार नीचे से। ठीक है, एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई और एक बार, इतना समझ में आ गया? एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई और एक बार नीचे से। इतना क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? बता रहा हूं, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? अब मेरी बात सुनो, बच्चे ने पूछा है कि सर ये माइनस क्यों लगाया आपने। मेरी बात सुनो, पहले तो अपने दिमाग में ये बैठा लो कि जो डिनोमिनेटर में है ना, उसको एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई और एक बार इतना कर लेंगे। सर माइनस क्यों लगाया आपने? मेरी बात सुनेंगे प्लीज, सर माइनस क्यों लगाया? देखो मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, अगर a प्लस बी है, अगर मैं इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी a माइनस बी से, मतलब प्लस की जगह बस, मेरी बात समझेंगे, बस साइन अलग किया है मैंने, तो ऐसा करने से क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक आइडेंटिटी तैयार हो रही है, हाँ या ना? पक्का ना? और ये स्क्वायर क्या करेगा? रूट को कैंसिल कर देगा। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आराम से सुनो, आराम से प्लीज, आराम से। अब ये जो √3 था, √3 प्लस √2 था, हाँ या ना? मैंने क्या करा, मैंने इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, बट क्या चेंज कर दिया? साइन। क्यों करा? क्योंकि ऐसा करने से मुझे यहां पर क्या मिल जाएगी बेटा? एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, हाँ या ना? और जब आइडेंटिटी मिल जाएगी तो रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है मेरी बात? तो नोटिस करो, अगर मैं डिनोमिनेटर को ऐसे करूंगा तो 1 आएगा, यानी डिनोमिनेटर में से रूट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? रिमूव।
चलो थोड़ा और अच्छी तरह समझते हैं, मेरी बात समझेंगे। देखो सुनो, चलिए सुनिए ध्यान से। देखो इतना क्लियर हो गया आपको? आपको लिखना आ गया? पहले बताओ, पहले मुझे ये बताओ, आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे? जो भी डिनोमिनेटर में है उसको एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई और एक बार नीचे से, पर क्या चेंज करेंगे? साइन, है ना? ये तो हमने प्लस में लिख दिया, पर अभी हम क्या करेंगे? इसकी जगह पे हम लिख लेंगे √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? नहीं है। चलो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ध्यान से देखना प्लीज। मल्टीप्लाई करने से पहले मल्टीप्लाई में लिखना आना चाहिए। तो 1, देखो 1 को इससे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका वही का वही आ जाएगा। यानी ऊपर तो आ गया √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय, इसको लिखो, कैसे लिखेंगे? दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं, √3 प्लस √2 ब्रैकेट में एंड √3 माइनस √2 ब्रैकेट में। क्लियर है यहां तक? अब सुनो मेरी बात, क्या आप सभी को ऐसा नहीं लग रहा कि सर देखो ये ए, ये बी प्लस का, ये ए और ये बी, और सर आपने हमें एक फॉर्मूला बताया था इसका A² माइनस बी। नहीं आ रही बात समझ में? तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज, ठीक है, ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज, और नीचे बन गई हमारी आइडेंटिटी, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर आ जाएगा आपका बेटा √3 माइनस √2, और इस 2 से रूट कैंसल, है ना? तो ये आपका 3 - 2, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा √3 माइनस √2 अपॉन में 1। √3 अपॉन में, नहीं आया समझ में? पक्का? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं आ रहा समझ में? बेटा जो बच्चे ऑनलाइन है एक बार रिप्लाई कर देंगे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बेटा गुंजन मलिक, मुझे नहीं पता आपका क्या डाउट है, आप रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मैं दोनों काम कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ और डाउट भी देख रहा हूँ, तो आप प्लीज एक बार और रिप्लाई कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को है? नहीं है? चलिए थोड़ा सा और चलते हैं आगे, देखेंगे और एग्जांपल, आराम से देखना प्लीज। यहां पर मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, मैंने कहा 1/√7 माइनस √6। मुझे डिनोमिनेटर में क्या करना है? डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव करना है ना? अरे मेरी बात नहीं समझ रहे आप यार। √7 माइनस √6 में से क्या करना है? डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव करना है। और सर आपने हमें बताया था कि रूट रिमूव कब होंगे? जब a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी, तभी तो होंगे रिमूव। तो यानी इस आइडेंटिटी को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना प्लीज। 1/√7 माइनस √6
है ना। मल्टीप्लाई क्या करें, कोई बताएगा मुझे। जो नीचे वैल्यू लिखी है उसी को एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई और एक बार नीचे से मल्टीप्लाई। पर किस बात का ध्यान रखना है, अगर यहां पर साइन माइनस का है तो यहां प्लस आएगा, और अगर यहां पर साइन प्लस का है तो माइनस आएगा। आ रही है बात समझ में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से। तो 1 को इससे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज आ जाएगा, हाँ या ना। और नीचे बन गई हमारी आइडेंटिटी। तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कर नहीं रहा, मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं। आ रही है बात समझ में। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया नहीं है, मल्टीप्लाई में लिखा है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ऊपर न्यूमिनेटर में एज इट इज, और ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a का स्क्वायर, माफ कीजिएगा a का होल स्क्वायर और b का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया बेटा √7 प्लस √6 √7 प्लस √6, और इस 2 से रूट कैंसल, इस 2 से 6, यानी 7 माइनस 6। तो आपका आंसर आ गया बेटा √7 प्लस √6। अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब मुझे ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। आ रहा है समझ में यहां तक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। थोड़ा सा आगे चलें क्या, चलिए चलिए देखिए, ध्यान से देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, सेम टाइप चलेगा अभी, ध्यान से देखना प्लीज। यहां पर हमने क्या करा, एक नंबर लिया है 1/3 माइनस 2√2। फर्क दिख रहा है क्वेश्चन में। अब हमने थोड़े से नंबर्स को बढ़ा दिया है, आराम से देखना प्लीज। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बेटा, धीरे धीरे चीजें होंगी, एकदम से नहीं होंगी। चीजें समझ में आ जाएंगी, डेफिनेटली आएंगी, बट आपको बस कॉन्टिन्यूअस क्लास लेनी है। मतलब आज हमारी कितनी तारीख है, 25 तारीख है। तो प्रीवियस 24, 23, 22 की क्लासेस भी हमने ली हैं। तो प्रॉपर आप अगर कॉन्टिन्यूअस देखेंगे, प्रॉपर आप चेन की तरह चलेंगे, चीजें समझ में आएंगी, 100% आएंगी। बस आपकी कंसिस्टेंसी और आपका फोकस्ड और आपका डिसिप्लिन पूरा अच्छी तरह होना चाहिए। चलिए सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इसके बाद हम क्या करें, क्या करें। इस पूरे को डिनोमिनेटर में जो लिखा है पूरे का पूरा, √2 नहीं, पूरे का पूरा, समझ में आ रही है बात। ये पूरा डिनोमिनेटर एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, एक बार नीचे से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है इतना। अब आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आपका एज इट इज आ गया, ठीक है, ऊपर आपका। और यहां बन गई हमारी आइडेंटिटी, क्या देखो, ये ए और ये पूरा बी, और बीच में माइनस, ये ए प्लस बी। तो नीचे फॉर्मूला बन गया हमारा ए। चलो पहले एक काम करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं ना, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। तो हमने ए ऐसे लिख लिया, ठीक है यहां तक। चलो, तो ऊपर तो हमारा एज इट इज रहेगा, नीचे बन गया फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का। आप लोगों को पता है ना कौन सी हमने आइडेंटिटी यूज करी है, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस 2√2 एज इट इज, ध्यान से देखेंगे प्लीज। 3 का स्क्वायर कितना बेटा, 9। अब ये क्या लिखा हुआ है, 2√2 का, तो थोड़ा सा साइड में देखिए, 2√2 का क्या, तो कैसे करेंगे इसको, 2
रूट टू मल्टीप्लाई टू, ऐसे करेंगे ना इसे, तो टू टू जा 4 इंटू टू, कितना आ गया 8 आ गया। तो इसका होल स्क्वायर खुलकर कितना आ जाएगा 8। तो आपका आंसर आ गया 3 + 2√2 अपॉन में 1 को लिखने की कोई जरूरत। अगर आपको यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे प्लीज, ध्यान से, ध्यान से सुनेंगे। अब आज आपको बेसिकली क्या करना है, देखिए आराम से आपको ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है, ठीक है, सारे नहीं करने, आराम से देखेंगे प्लीज। फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांच पांच का हमने ग्रुप लिया है, मतलब 5 क्वेश्चन सेम टाइप्स के, है ना। तो ये पांचों के सेम टाइप है, क्लियर है मेरी बात। फिर 6 से लेकर 10 तक सेम टाइप है, फिर 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30 और 30 से, क्लियर है मेरी बात। तो आज जो हमने टाइप करे हैं ना बेटा, वो ये वाले करे हैं 5, ये भी आप कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप ये वाले भी कर सकते हैं, क्लियर है मेरी बात। तो आप ये 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, 20 नहीं सॉरी 25 क्वेश्चन, मतलब आप यहां तक कर सकते हैं, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आए तो ये 25 क्वेश्चन है, देखो काउंटिंग में 25 से, बट आसान है। ये सारे हमने जो जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं उन सब में से छाट के बनाए हैं, बनाने का मतलब हमने लिखे हैं। तो आप प्लीज मिस ना करें और कर लें इसको। हालांकि इसमें से एग्जाम में आपका कुछ नहीं आने वाला, बट ये आपका जो आप आगे क्वेश्चंस करोगे उसका फाउंडेशन है, मतलब ये क्वेश्चन करोगे तो वो क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, क्लियर है मेरी बात। तो इतना कर लेंगे, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए आराम से, अभी टाइम है आपके पास। बेटा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। जो बच्चे ऑनलाइन हैं प्लीज कमेंट में बता दें क्या डाउट्स हैं। हो सकता है मैं रिप्लाई थोड़ा लेट करूं, बट मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट क्लास में या फिर जो भी आपके डाउट है उसके बिहाफ पर मैं आपको उसको सही कर पाऊं। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो में, क्योंकि आपकी जो कमेंट्स हैं वो मुझे ये डायरेक्शन देती हैं कि मुझे अब किस डायरेक्शन में काम करना है। तो प्लीज़ मेरी आप सभी बच्चों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि सर क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या क्या आपके डाउट्स हैं। ओके बेटा, थैंक यू। बेटा जो बच्चे ऑनलाइन है नोट डाउन कर लीजिए। कर लो, टाइम है अभी हमारे पास।
नेक्स्ट कर दूं?